क्या पाकिस्तान अपनी मिसाइल्स को सऊदी में तैनात करने जा रहे हैं? अब निशाना कौन होगा? निशाना सबको पता कौन है। वैसे भी पाकिस्तान की फौज की बड़ी टुकड़ियां हमेशा सऊदी में रहती हैं और उनके लोगों को ट्रेन भी करती है, ये सबको पता। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इन्होंने अब मुझे लगता है कि रंग दिखाने शुरू किए और उनका कहना है कि मैं अब अमेरिका पे डिपेंड नहीं कर सकता। यहाँ पर सऊदी का अपना जो फैसला है वो कितना बड़ा है और वो पाकिस्तान के ऊपर ही क्यों रिलाई कर रहा है, क्यों डिपेंड कर रहा है? क्या पाकिस्तान अपनी मिसाइल्स अब सऊदी के अंदर तैनात करने जा रहा है? तो फिर पाकिस्तान सऊदी की जमीन से बहुत आराम से इसराइल के ऊपर अटैक कर सकता है। क्या वैसे तो पाकिस्तान के पास इतनी पावर है कि जो मिसाइलों के द्वारा कि वो पाकिस्तान से ही एक्चुअली देखा जाए तो इसराइल को अटैक कर सकता है, तो उसको सऊदी जाके करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां पे डबल हो जाएगा ताकि एक डेटरेंट होता है। क्या पाकिस्तान अपनी मिसाइल्स को सऊदी में तैनात करने जा रहे हैं? तो निशाना कौन होगा? निशाना सबको पता कौन है। वैसे भी पाकिस्तान की फौज की बड़ी टुकड़ियां हमेशा सऊदी में रहती हैं और उनके लोगों को ट्रेन भी करती हैं, ये सबको पता है। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है एक्चुअली। और उनके बीच में जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है उसको लेकर अब शायद अमेरिका भी थोड़ा सा पीछे हटता नजर आ रहा है कि भाई उसके ऊपर जो यकीन था कि अगर मेरे ऊपर कोई अटैक करेगा तो अमेरिका मुझे बचाएगा, लेकिन कतर के अंदर जब अमेरिका कतर को बचाने नहीं आया और इसराइल को अटैक करने दिया और अब बहाने बनाता है नहीं नहीं हमास का खत्म होना जरूरी है लेकिन मुझे कतर के ऊपर अटैक करना पसंद नहीं आया। लेकिन क्या आपने इसराइल को कह दिया कि आज के बाद नहीं होना चाहिए? नहीं, नहीं कहा, कहेगा भी नहीं। तो भी वो इसराइल के साथ मजबूती से खड़ा है। और मार्को रूबियो जब वहां पे आए थे कि सब कुछ होने के बावजूद, खतर होने के बावजूद भी अमेरिका मजबूती से इसराइल के साथ खड़ा रहा है। लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इन्होंने अब मुझे लगता है कि इस रंग दिखाने शुरू किए और उनका कहना है कि मैं अब अमेरिका पे डिपेंड नहीं कर सकता हूं, मैं आपकी जो एटॉमिक जो सिक्योरिटी है मैं उस पर भी अब डिपेंड नहीं कर सकता। मुझे नई जियो पॉलिटिकल जो रियलिटी है उसके अंतर्गत मुझे भी एक सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। और ये समझौता हैरानी में डालने वाला नहीं है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान में भी ऑलमोस्ट 75 ईयर से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है इसमें। और क्या वहां पर जिसे क्या कहते हैं कि कुछ डिप्लॉय किया जा सकता है? बिल्कुल, इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है। 1960 में भी पहली बार पाकिस्तान की आर्मी सऊदी अरब आई थी। उसके बाद 1979 में भी पाकिस्तान और सऊदी करीब आए थे। 1991 में भी इराक की कुवैत पर जब वॉर हुई थी तो पाकिस्तान ने फौजी दस्ता सऊदी अरब भेजा था। इसके बाद सऊदी और इस्लामिक जो पूरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें भी शामिल हुआ था, जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का संगठन है। और 2018 में भी 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर्स सऊदी गए थे सऊदी के ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए। जी हाँ, उनके ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहां पर सऊदी का अपना जो फैसला है वो कितना बड़ा है और वो पाकिस्तान के ऊपर ही क्यों रिलाई कर रहा है, क्यों डिपेंड कर रहा है? क्या पाकिस्तान अपनी मिसाइल्स अब सऊदी के अंदर तैनात करने जा रहा है? क्या उसको मंजूरी मिल गई है? अब ये तो अंदर की खबर है, कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन हाँ, अब छन छन कर खबरें जो हैं वो बाहर आनी शुरू हो रही हैं कि हाँ, कुछ ना कुछ तो ऐसा है अंदर जिसमें सऊदी अरब को लगता है कि मुझे किसी एक एटॉमिक पावर जो कि इस्लामिक पावर भी है उसके ऊपर रिलाई होना पड़ेगा और वो हो सकता है कि बुरे वक्त में मेरे काम आए। इसराइल के साथ पुरानी दुश्मनी है और वो उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। और अगर सऊदी यस करता है तो फिर पाकिस्तान सऊदी की जमीन से बहुत आराम से इसराइल के ऊपर अटैक कर सकता है। या वैसे तो पाकिस्तान के पास इतनी पावर है कि जो मिसाइलों के द्वारा कि वो पाकिस्तान से ही एक्चुअली देखा जाए तो इसराइल को अटैक कर सकता है, तो उसको सऊदी जाके करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहां पे डबल हो जाएगा ताकि एक डेटरेंट होता है, एक मेंटल प्रेशर होता है, वो उसके ऊपर लागू करना चाहते हैं। दूसरी बात, ट्रंप ने अचानक ऐसा क्यों कहा कि यूक्रेन कैन विन? और इस स्टैंड में जो शिफ्ट आया है वो क्यों है? मुझे लगता है कि ट्रंप साहब को कभी कभी ना वाहियात चीजें बोलने की आदत है। और अभी उन्होंने ये जब बात कही है जहां जेलेंस्की के साथ भी उनकी जो मीट हुई है तो न्यूयॉर्क टाइम्स में ये चीज
ये जो निकल के आई है, तो वो पढ़कर मैं भी थोड़ा सा हैरान हुआ। मैंने कहा ये ट्रम्प क्या कह रहे हैं, और ये जो टोन जो चेंज हो रही है वो भी मुझे, मैंने सोचा कि ये हो क्या रहा है अल्टीमेटली, और ये क्या उसका बेसिस क्या है कि यूक्रेन में विन द वॉर हाउ। पता नहीं कहां से इनको रात को कोई ख्वाब आया होगा, और रात में या तो सोए सोए जाग गए होंगे, इनको डर लगा होगा कि भाई ऐसा भी कुछ हो सकता है, और कैसे भी करो रशिया को तो हराना है। और एक किस्म से कह दिया कि अब तो सो कॉल्ड यूक्रेन कैन विन द वॉर। और बीच में अपनी सो कॉल्ड स्पीच के अंदर भी कह दिया ट्रम्प साहब ने पहले यूएनओ के अंदर कि जो रशिया है वो पेपर टाइगर है। पेपर टाइगर, तो उसके बाद रशिया ने स्टेटमेंट दे दिया था, भाई 3.5 साल से तुम सारे मिलके 32 के 32 कंट्री मेरे से लड़ रहे हो यूक्रेन के थ्रू, उनको सारी मैन पावर भी दे रहे हो, उनको सारे मटेरियल भी दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, अभी तक तो तुम मेरे को हरा नहीं पाए, तो फिर मैं पेपर टाइगर कैसे है? तो फिर मैं तुमको बता दूंगा कि मैं पेपर टाइगर हूं या क्या हूं। तो छीटा कशी तो बहुत सारी हो रही है, लेकिन शायद नेटो भी क्या है कि रशिया के ऊपर अटैक करने से थोड़ा झिझक रहा है, थोड़ा सा क्या कहते हैं कि हेजिटेट कर रहा है, और रशिया भी हेजिटेट कर रहा है कि यार लड़ाई ना ही छिड़े तो अच्छा है। लेकिन रशिया के जो वायलेशंस हैं एयरक्राफ्ट के हों या ड्रोन्स के हों, थोड़े से बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इसके बाद आते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी मिलके एक नया खुफिया सिस्टम बना रहे हैं साहब। अभी उनकी एक डील हुई थी, आपको मालूम है कि डिफेंस पैक्ट हुआ है कि एक कंट्री पे अटैक जो है दूसरी कंट्री पे भी अटैक समझा जाएगा। अब पाकिस्तान की आईएसआई और सऊदी अरब की जनरल इंटेलिजेंस प्रेसिडेंसी, जीआईडी उसका शॉर्ट फॉर्म है। हालांकि जनरल इंटेलिजेंस प्रेसिडेंसी में डी वर्ड तो नहीं आता कहीं पे, लेकिन यही है, जो भी है जैसे भी है, लेकिन नाम उसका जनरल इंटेलिजेंस प्रेसिडेंसी जीआईडी है। वो और आईएसआई मिलके एक बड़ा खुफिया सिस्टम बनाने जा रहे हैं। इसका काम होगा खुफिया इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना, डेंजर्स को एंटिसिपेट करना, और उससे निपटने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन प्लान तैयार करना। अब पिछले हफ्ते ही स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट एसडीएमए हुआ था उनके बीच में, और ज्वाइंट इंटेलिजेंस मैकेनिज्म एस्टेब्लिश करने का फैसला भी किया। अब मुझे लगता है कि ये ज्वाइंट इंटेलिजेंस मैकेनिज्म है, ये अपनी किस्म का कुछ ऐसा ही है जैसे कि अमेरिका कनाडा वगैरह के बीच में फाइव आइज हैं, और अब यहाँ पर एक जॉइंट इंटेलिजेंस सिस्टम भी क्रिएट किया जा रहा है। उनका मकसद है कि एक हॉटलाइन क्रिएट की जाएगी दोनों देशों के बीच में। उस हॉटलाइन के द्वारा कोई ना कोई जो भी रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, उसको वहां पर कन्वे किया जाएगा एक दूसरे के बीच में। बदलते हुए जियोपॉलिटिकल हालात के अंदर मुझे लगता है कि पाकिस्तान और सऊदी अपने सिक्योरिटी क्या कहते हैं सिस्टम्स को और ज़्यादा अपडेट कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। और इस किस्म के जो खास तौर से एक्शन प्लान्स हैं सऊदी के साथ में, वो आईएसआई को भी सैंक्टिटी प्रदान करते कि वो बदनाम तो है ही वैसे, लेकिन उसको एक सैंक्टिटी मिलती है जब सऊदी अरेबिया उसके साथ में समझौता करता है। और अब एक कोऑर्डिनेटेड एक्शन के प्लान भी बनाया जा रहा है, और समझ नहीं आता। और इस दिशा में सऊदी का एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो पाकिस्तान जा रहा है, और पाकिस्तान जाके वहाँ पे आईएसआई से बात करेगा, पाकिस्तान के ऑफिशियल से बातचीत करेगा, और उसके द्वारा एक पूरा का पूरा जो है वो एक्शन प्लान बनाया जाएगा।